हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस विद पाल सर के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में बाइलेटरल एलिमेंट पढ़े थे। बाइलेटरल एलिमेंट उसमें दोस्तों हम लोग डिफिनेशन नहीं लिख पाए थे, तो चलिए उसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कॉपी पे। चलिए दोस्तों हम सब स्टार्ट करते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। दोस्तों बाइलेटरल एलिमेंट का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आप सब लिखिए। दैट सर्किट एलिमेंट वाज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम इन बोथ डायरेक्शन एंड it did not depends on the direction of current. Flow is called bilateral or bidirectional element। दोस्तों एग्जाम्पल से हम लोग देखें तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। In general, this element linear as well as bilateral or bidirectional element। दोस्तों यह जो रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है यह लीनियर के साथ साथ बाइलेटरल भी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों यूनिलेटरल एलिमेंट कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट समझ लेते हैं दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मेरे पास एक डायोड है। उसमें हमने लोड लगा रखा और उसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब हम पूछेंगे दोस्तों RL लोड है, ये लोड रेजिस्टेंस, ये डायोड है ये। तो दोस्तों हम यदि आप लोगों से पूछेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या है तो जवाब आएगा लेफ्ट टू राइट। और पूछेंगे डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में, तो जवाब आएगा फॉरवर्ड बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस में है। डायोड फॉरवर्ड बायस में है। और मैं पूछूंगा करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू, तो जवाब आएगा लेफ्ट टू राइट। चलिए दोस्तों तो हम इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ खींचना चाहेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों। इसका करेस्पॉन्डिंग ग्राफ यदि हम कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ खींचें तो ऐसा बनेगा दोस्तों। यह मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस पे हम लोग वोल्टेज मान लेते हैं और इस पे करंट मान लेते हैं। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों ये बनेगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दोस्तों। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दोस्तों ये बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब इसका जो वोल्टेज का डायरेक्शन जो है, ये चिन्ह प्रॉपर्टी जो है, हम लोग करंट की दिशा चेंज करते हैं, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट में देखे थे, उसमें दोस्तों की करंट की दिशा चेंज करने पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। इसमें भी चेंज करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए ये केस नंबर 1 मान लीजिए, केस 1 मान लीजिए। अब केस 2 की बात करेंगे हम।
केस 2 की बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए करंट की हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब तो मान लीजिए वहीं डायोड रहा और वहीं लोड रहा, वहीं अब हम लोग को चेंज करना है सिर्फ करंट की डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन, और देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस रहा, ये डायोड रहा और ये वोल्टेज रहा। अब करंट पूछेंगे दोस्तों, करंट पूछेंगे दोस्तों तो जवाब आएगा ये करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। बट दोस्तों अब पूछेंगे कि डायोड कैसा है, तो रिवर्स बायस, इसमें करंट प्रवाहित तो हो या ना हो दोस्तों, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं होता है तो वो अलग की बात है। बट दोस्तों हम लोग को यहाँ देखना है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पूछेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और मेरा ये जो डायोड होगा रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो दोस्तों अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये बन रहा दोस्तों, इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ये रहा, इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ये रहा। तो दोस्तों ये वोल्टेज मेरा रहा, ये करंट रहा मेरा। तो दोस्तों क्या वैसे ही ग्राफ बना है, 180 अंश पे हम यदि इसको घुमाएं दोस्तों तो यानी कि मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, यानी कि दोनों करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। ये रिवर्स बायस का ग्राफ है, रिवर्स बायस का ग्राफ है दोस्तों। तो दोनों जो बन रहे हैं दोनों अलग अलग बन रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर नहीं आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों तो कोई बात नहीं, हम अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। और कुछ मेरे दोस्त लोग कहते हैं दोस्तों कि जैसे कि मैं पहले से कम पढ़ा हुआ हूँ सर, मुझे समझ में आता है कम, और मैं पहले से बहुत गलती कर बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे ये चीज़ नहीं, मेरी भी बहुत कमज़ोर हो गई, जनरल कमज़ोर हो गई। तो ये सब बहानाबाजी जो बनाते हैं भाई ना, उसको आप सब छोड़ दीजिए यार, क्योंकि क्या बहाना बनाने से क्या मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग पढ़ना जो यदि मान ले रहे हैं ABCD आप लोग को नहीं आ रहा है, तो ABCD आप लोग सीखिए ना, किया कर रहे हैं। जो गलती कर चुके हैं वो वापस तो नहीं आएगा दोस्तों, नहीं पढ़े हैं तो वापस तो नहीं आएगा। बट दोस्तों उसको सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं दोस्तों। तो आप सब बहाना ना बनाइए दोस्तों, आप लोग परिश्रम कीजिए, आप सब परिश्रम कीजिए। और जैसे कि कहते हैं ना कि किसी को प्यार हो जाता है तो वो 48 घंटे 72 घंटे उसको पता नहीं चलता है, दिन रात बीत जाती है। उसी तरह से यदि दोस्तों बुक से यदि प्यार करेंगे आप सब ना, तो 48 घंटे अगर 72 अगर समय दे दिए ना दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी सेट हो गई। जैसे कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन पागल लोग तो इतिहास रच देते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप सब इतना मेहनत कीजिए ना, इतना मेहनत, पागल हो के मेहनत कीजिए और एक दिन इतिहास रच दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, आप सब टॉपिक से भटका देते हैं। चलिए यूनिलेटरल का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। फ्रॉम this it is very clear that in case of diode the VI characteristic changes with the change in the direction of current. That's why it is a unilateral or unidirectional element.
दोस्तों वी आई करेक्टरिस्टिक में दोस्तों यदि करंट की डायरेक्शन हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसका वी आई करेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जा रहा है दोस्तों। तो ये यूनिलेटरल एलिमेंट है दोस्तों। और उसमें इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो डायोड और एस सी आर दोस्तों, एस सी आर। तो चलिए दोस्तों हम लोग एग्जांपल से अब एस सी आर के एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। एस सी आर से हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एस सी आर से हम लोग समझते हैं। एस सी आर से इसको हटा देते हैं इधर। एस सी आर से हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो ये मेरा रहा, ये रहा मेरा एस सी आर दोस्तों, ये मेरा रहा एस सी आर। और इसमें हम लोग लोड लगा देते हैं, इसमें हम लोग लोड लगा देते हैं। और इसके जो गेट ट्रिगरिंग सर्किट है ये अलग से मतलब जोड़ी गई है, इसको ये अलग से अपना दिया गया है, इसको आर रियल और ये एस सी आर रहा ये दोस्तों, ये वोल्टेज। अब पूछेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है, तो जवाब आएगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और पूछेंगे कि मेरा एस सी आर जो एस सी आर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस, तो जवाब आएगा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस दोस्तों। तो इसका यदि हम लोग वी आई करेक्टरिस्टिक खींचेंगे, इसका फॉरवर्ड वी आई करेक्टरिस्टिक खींचेंगे दोस्तों, तो ऐसा रहा फॉरवर्ड वी आई करेक्टरिस्टिक, ऐसा बनेगा दोस्तों। ये रहा फॉरवर्ड वी आई करेक्टरिस्टिक दोस्तों, ये रहा। इसको इस पॉइंट को तो ये वीवीओ जैसा नहीं लग रहा है दोस्तों, वीवीओ जैसा, वीवीओ, ये वीवीओ रहा दोस्तों। यहाँ हम लोग करंट का डायरेक्शन माने थे, यहाँ वोल्टेज का डायरेक्शन माने थे दोस्तों। चलिए हम लोग इसका जो ये प्लस था ये माइनस था दोस्तों, तो इसका हम लोग अब चेंज करके अब डायरेक्शन इसका चेंज करते हैं, देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन यदि चेंज होने पे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। करंट की हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या प्रभाव। ये केस नंबर 1 मान लीजिए दोस्तों, केस नंबर 1, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहा दोस्तों, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहा दोस्तों। अब हम लोग चलिए केस नंबर 2, ये मान लीजिए केस 1 हो गया, तो केस नंबर 2 मान लीजिए, केस 2, केस 2। इसका अब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्शन, देखते हैं क्या होगा दोस्तों। सेम एस सी आर वहीं रहा और इसका भी गेट जो दिया जा रहा है वो अलग से अपना दिया जा रहा है दोस्तों। गेट ओपन नहीं है दोस्तों, दिया जा रहा है। इसका जो ग्रेट टिगरिंग ये अलग से अपना दिया जा रहा है दोस्तों इसको। और ये रहा आर एल लोड, ये रहा वोल्टेज। अब ये प्लस रहा, ये माइनस। अब हम पूछेंगे कि अब क्या डायरेक्शन होगा। इसमें भी जो दोस्तों रिवर्स वायर उसमें नहीं ऑपरेट होगा तो अलग की मेथड है, रिवर्स वायर में ऑपरेट नहीं होगा वो अलग की बात है, करंट बहे ना वो अलग की मेथड है दोस्तों। बट इस देखने से क्या लग रहा है, देखने से तो यही लग रहा है करंट अब डायोड रिवर्स बायस में नहीं ऑपरेट हो रहा है तो वो अलग की मेथड है कि एस सी आर मेरा रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, अब पूछेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट टू लेफ्ट। और पूछेंगे कि ये एस सी आर फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस, तो जवाब आएगा दोस्तों रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, जवाब आएगा रिवर्स बायस। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग करस्पॉन्डिंग ग्राफ खींचना चाहेंगे, तो ये रहा दोस्तों,
ये रहा, इसका करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा दोस्तों, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये रिवर्स करस्पॉन्डिंग ग्राफ रहा दोस्तों, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों हमको लग रहा है कि वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो दोस्तों हम लोग अभी इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं, फिर आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि मेरे चैनल को यदि आप सब अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। यदि वीडियो समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो कमेंट से बताइए दोस्तों, और मैं इसको दूसरे मेथड से और सरल ट्रिक से दोस्तों और दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों। तो आप सब कमेंट करके बताना दोस्तों। और चलिए हम लोग, वीडियो काफ़ी हमको लग रहा है लंबा होता जा रहा है, तो अभी स्टॉप करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। जितना भी पढ़ेंगे ना, जैसे कि सोने को जितना ही तपाया जाता है उतना वो चमकता है दोस्तों। ये उसी प्रकार से आप सब जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि 18 से 25 तक आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है। 18 से 25 तक आप डिसाइड करेंगे मुझे क्या करना है, अन्यथा ज़िंदगी आपकी डिसाइड करना है आपकी क्या करना है दोस्तों। तो आप सब पढ़ते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।